नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज तोकोगंज थाना के टीआई सर से हम चर्चा करने आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रलय टीवी में। मैं चाहती हूं कि आप आपका परिचय हमारी जनता को खुद दीजिए। थैंक यू। मैं निर्मल कुमार श्रीवास, मैं टीआई तोकोगंज हूँ और संपूर्ण थाना क्षेत्र में जो कंटेनमेंट एरियाज़ बने हैं उस पर हमारे स्टाफ के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से कंट्रोलिंग किया जा रहा है। सर, इस लॉकडाउन के चलते हमारी जनता जो घर पे बैठी है, उनके कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछेंगे। सर, हमारा सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब भी आम जनता तोकोगंज थाना आती है तब उन्हें एक जवाब दिया जाता है कि आप टीआई साहब से बात कर लीजिए। हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए उन्हें ये जवाब दिया जाता है कि आप टीआई साहब से मिल लीजिए। तो ऐसा क्यों, जनता जानना चाहती है। कुछ एक मामलों में ऐसा हुआ होगा, उसके बावजूद मेरे द्वारा मेरे स्टाफ को ये ब्रीफ कर दिया गया है कि अगर कोई किसी प्रकार की समस्या को लेकर आता है तो उसकी समस्या को सुने, और चूंकि ड्यूटी ऑफिसर हमारे वहाँ अवेलेबल रहते हैं तो वो उसका निराकरण उनके स्तर पर करें। कहीं मेरी आवश्यकता पड़ती है या मुझसे मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो मुझसे इस संबंध में चर्चा करें। मुझे नॉलेज में देकर ही उस पर आगे कार्रवाई वो लोग करते हैं। और कुछ एक प्रकरण में हुआ होगा कि उन्होंने बता दिया होगा, उनको ऐसा लगा होगा कि वो प्रकरण थाना प्रभारी की जानकारी में आना आवश्यक हो, इस कारण से ऐसा बताया गया होगा। सर, हमारा दूसरा सवाल यह है कि क्या आप हमारी जनता को बता सकते हैं कि इस लॉकडाउन के चलते अगर उन्हें आपसे कांटेक्ट करना है, टीआई साहब से बात करनी है, तो आप किस टाइम से किस टाइम तक जनता के लिए उपस्थित हैं थाने में? एक्चुअल में क्या है कि चूँकि थाने में हम लोगों का अभी समय कम रहता है, हमें पूरा समय मैक्सिमम टाइम हमें फील्ड में ही रहना होता है। किसी अत्यावश्यक कार्य के लिए हमें थाने पर आना पड़ता है, क्योंकि हमको फील्ड संभालना पड़ता है, फील्ड में देखना पड़ता है हमारे चेकिंग पॉइंट्स लगे हैं, लोगों का आवागमन ज़्यादा ना हो। क्योंकि जिस तरह से महामारी फैल रही है और लोग पॉजिटिव आते जा रहे हैं, तो हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी फील्ड में है, इसलिए हम मैक्सिमम टाइम फील्ड में ही रहते हैं। थाने पर यदि कोई इमरजेंसी कॉल होता है या कोई आवश्यक कारण होता है तो ही हम लोग आते हैं। और चूंकि हम 24 घंटे फील्ड में अवेलेबल हैं, हम लोग फील्ड में अवेलेबल रह के लोगों को अनाउंसमेंट करके, इवन मैं अपना नंबर भी उनको अनाउंस करके बताता हूँ कि किसी प्रकार की समस्या हो मुझसे डायरेक्ट संपर्क करें। मगर फिर भी अगर सर किसी को पर्टिकुलरली थाने में ही आपसे बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसमें आ सकते हैं। ये भी एक आवश्यक कारण हो सकता है कि जब कोई पीड़ित है या किसी व्यक्ति को ज़रूरी है कि वो थाना प्रभारी से ही बात करें, तो ऐसा मैसेज अगर हमें थाने से आया था तो हम लोग आकर उस संबंध में से चर्चा भी करते हैं। जी सर, इंदौर शहर जो कि रेड जोन घोषित हो चुका है, यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, दूध सब्जी के लिए दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को बहुत ही मुश्किलों से ये सब चीज़ें मिल पा रही हैं। तो आप हमारी जनता को बता सकते हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोगों को ये दिक्कतें ना आए? देखिए, जो जहाँ तक फल सब्जी अनाज की बात है, ये इसके लिए प्रशासन ने जो भी एक एसओपी तय की है और उस संबंध में एक विस्तृत रूप से मीटिंग भी की जा सकती है माननीय कलेक्टर साहब द्वारा। तो उसके अधीन जो भी हमारी गाड़ियाँ, नगर निगम से जो गाड़ियाँ चलती हैं, उसके थ्रू ऑर्डर लिया जाता है। उस ऑर्डर के थ्रू जिस तरह से राशन बांटा जा रहा है, उसी तरह से सब्जियों का वितरण भी किया जा रहा है और फल का वितरण भी प्रारंभ कर दिया गया है। सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे अभी इस महामारी के चलते हमारा जो पुलिस प्रशासन है वह इतनी लंबे घंटों के लिए ड्यूटी कर रहा है, पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन इस महामारी के बाद जब हम हमारी दिनचर्या में आ जाएंगे, जब हम सुचारू रूप से वापस हमारी दिनचर्या में आ जाएंगे, तब क्या पुलिस प्रशासन जनता के लिए ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अभी ये संक्रमण काल चल रहा है। इसके बाद जब पब्लिक बाहर से निकलेगी तो वो एक हमारे लिए और चैलेंजिंग टास्क रहेगा, क्योंकि जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो उस समय भी हमारी यही ड्यूटी रहेगी जो अभी है, और उस समय हमारी ड्यूटी और बढ़ जाती है, क्योंकि हमें उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराना है और ऐसे कारणों को भी ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से डाउटफुल है इस कोविड-19 को लेकर, तो उसको हमको लाइट में लाकर उसका टेस्ट कराना, उसके बारे में जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना, ये हमारी जिम्मेदारी उस समय और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, इस लॉकडाउन के बाद जब अपराध बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो अपराधी लोग हैं वो अभी भी अपने घर में बैठे हैं, मगर इसके बाद जब वो बाहर आएंगे तब उनके पास हो सकता है कि उनके पास पैसे नहीं हो, वो अपराध और करेंगे। इसमें शहर में अपराधों की संख्या बढ़ेगी। तो आप हमारी जनता को बता सकते हैं कि आप उन अपराधों को काबू करने के लिए आप क्या करेंगे?
जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, तो वो इस सेंस में भी है कि चूंकि संभावना है कि अपराध भी बढ़ेंगे, तो हमें दोनों का बैलेंसिंग लेके चलना है कि कोविड-19 के पेशेंट को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए एक जो हमारी सोशल जिम्मेदारी उसका भी पालन करना है, दूसरा हमें क्राइम प्रिवेंशन भी करना है। तो क्राइम प्रिवेंशन को लेकर हम लोग अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कुछ प्लान तैयार कर रहे हैं ताकि हम अपने थाना क्षेत्र को सुरक्षित रख सकें। जी सर आप हमारी जनता को एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो उठकर आया है कि शहर में जो मुस्लिम बस्तियां हैं खास करके वहां पर मृत्युओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या प्रशासन वहां पे जांच करने में इतना डर क्यों रहा है? वहां पर हम लोग उनकी अकाल मृत्यु हो रही है जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है लोगों के लिए, ऐसा क्यों? देखिए, जो चीज़ जानकारी मिलाई जा रही है कि कोई उसका टेस्ट कराया जा रहा है, सैम्पलिंग की जा रही है, उसके अलावा भी अगर यदि कोई डेथ हो रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे हमारे थाना क्षेत्र में भी कुछ डेथ होती है, जैसे कोई एटिक से है, कोई कैंसर से, तो ये भी वो कारण हो सकते हैं कि उनकी मृत्यु इन कारणों से हो रही है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि जो भी मृत्यु हो रही है वो सब कोविड-19 से ही हो रही है, क्योंकि सामान्य दिनों में भी इस तरह की डेथें हुआ करती थी। तो अभी भी ये माना जा सकता है कि वो दूसरी बीमारियों से पीड़ित होकर, गर्मी और अन्य बीमारियों से पीड़ित होकर, शुगर, हाई बीपी, इनसे भी पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो रही है। तो इस तरह से यह कहना कि केवल वो कोविड-19 से उनकी डेथ हो रही है, ये उचित नहीं होगा। जी सर, आप हमारी जनता को बता सकते हैं कि रात में जो पेट्रोलिंग होती है वह कहाँ होती है और कैसे होती है? हमारी रात की पेट्रोलिंग के लिए हमने अपने स्टाफ को बता रखा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में सभी दुकानें, कॉमर्शियल क्षेत्र पूरे बंद पड़े हैं, तो कहीं कोई वारदात ना हो, तो हमको उसको भी ध्यान में रखते हुए जो वहाँ गार्ड तैनात रहते हैं उनको रात को अलर्ट करते रहना, ताकि वो जिस प्रॉपर्टी के लिए लगे हैं वो उसकी सुरक्षा भी करें, साथ में पुलिस का सहयोग भी करें। हमारे कंटेनमेंट एरिया में भी इसका भ्रमण होता है कि रात में अनावश्यक कोई मूवमेंट ना हो, कहीं किसी प्रकार का कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ ना संचालित हों। तो ये सब चीज़ों को लेकर हम लोग रात को पेट्रोलिंग में इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं अभी शहर में काफ़ी कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों के चलते आप कैसे अपनी टीम को और अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं? क्योंकि जब आप घर जाते हैं तब एक तरीके से अगर हम देखें तो ये खतरा आप अपने घर पे भी लेकर जा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल समय चल रहा होगा ये। तो आप हमारी जनता को बता सकते हैं कि आप कैसे पॉजिटिव रहते हैं ताकि आप लोगों को पॉजिटिव रख सकें? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे तब अपने स्टाफ को पॉजिटिव नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना रहता है कि हमें बी पॉजिटिव ऑलवेज़, क्योंकि ये जो महामारी है और जिस समय हम लोगों से संपर्क में भी रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा टफ टास्क होता है, बट फिर भी हम अपने स्टाफ को एक हेल्दी डाइट, हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराते हैं, उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं, स्टाफ से उनके बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में भी चर्चा करते रहते हैं, और उनसे ये भी कहते हैं कि कोविड-19 से रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं उनको ज़्यादा फोकस ना करें। क्या होता है कि जब हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं या नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं तो हम भी नेगेटिविटी की तरफ डाइवर्ट होते हैं। तो जब हम पॉजिटिव रहते हैं, कुछ लोग कई बार ग्रुप में खड़े होकर हम लोग थोड़ी हंसी मजाक भी करते हैं, कुछ मोटिवेटिंग बातें भी करते हैं एक दूसरे से, ताकि स्टाफ का मन लगा रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी लोगों को यही अपील है, 3 लॉकडाउन हम कंप्लीट करने पर हैं पूरी तरह से, और मेरा ये सभी लोगों से अपील है कि अभी भी अपने घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये इस भ्रम में कभी ना रहें कि हमारी कॉलोनी में, मोहल्ले में ये नहीं हुआ है तो हमें नहीं होगा। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो कोरोना महामारी पहले हमारे भारत में नहीं थी, फिर वो भारत में इंटर हुई, फिर भारत से मध्य प्रदेश में हुई, फिर मध्य प्रदेश से इंदौर में हुई, और इंदौर में थाना क्षेत्रों में हो गई है। तो इस भ्रम में कोई ना रहे कि हमारे पड़ोसी, हमारे मोहल्ले में कोई पेशेंट नहीं है। कोई व्यक्ति कब संपर्क में आ जाए पता नहीं है। पॉजिटिव पेशेंट कौन है इस बारे में कोई जानकारी नहीं जब तक कि उसका टेस्ट नहीं हो जाता। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों से संपर्क ना रखें। अभी जब आप इतने लंबे समय तक इस लॉकडाउन का पालन कर चुके हैं, तो मेरी यही अपेक्षा है कि जो शेष दिन बचे उसका भी पालन किया जाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। हमारी भी जनता से यही अपील है कि हमारे पुलिस विभाग के साथ कोऑपरेट करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर, कैमरामैन हिमांशु के साथ, और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी।